अभी हूँ संगरिया के रेलवे स्टेशन पर और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में संगरिया को एक नई उपलब्धि मिली है। नया एक गौरव का क्षण है। एक नुकेरा के एक बच्चे ने नेशनल यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता में, जिसमें राजस्थान की टीम द्वितीय स्थान पर रही, उसमें वो प्रतिभागी रहा। और गांव और शहर के जो गणमान्य लोग हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं। संगरिया जो प्रतिभाओं को बढ़ाने में यहाँ के सहयोगी जन जो लगातार रहते हैं वो सब यहाँ पे उपस्थित हैं। छात्र भी उपस्थित है और कोचेज वगैरह और जो स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं वो सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और मेरे साथ हैं कोच निर्मल सिंह जी, जिनसे जानते हैं कि किस तरीके की ये उपलब्धि रही है और किस तरह से ये हमारे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। बड़े खुशी का समय है कि राजस्थान वॉलीबॉल एसोसिएशन, भारतीय वॉलीबॉल संघ के सीईओ बड़े भाई साहब श्री रामावतार सिंह जी जाखड़ के नेतृत्व में राजस्थान हमेशा नई बुलंदियों को छू रहा है। इसी क्रम में यूथ नेशनल चैम्पियनशिप जो कि 10 से 15 तारीख तक इस्लामपुर सांगली महाराष्ट्र में आयोजित हुई थी, उसमें राजस्थान टीम फाइनल में आने के लिए दिल्ली से हारकर द्वितीय स्थान पर रही है। इसके लिए बहुत ही बधाई का पात्र है राजस्थान वॉलीबॉल संघ, जिला वॉलीबॉल संघ और मेरे ग्रामवासी। सबसे बड़ी खुशी का समय यह है कि हमारा एक बच्चा इसमें अंकित कुकड़ा इस टीम का बहुत सेटर के तौर पर इस टीम में खेला और अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दी, जिसके आधार पर राजस्थान टीम ने यह मेडल जीता है। इस बच्चे के लिए, हमारे गांव के लिए और हमारे जिला वॉलीबॉल संघ के लिए हमारे आदरणीय गुरुजी श्री बसंत सिंह जी मान, जिनके नेतृत्व में, इनके कुशलताओं में हमारा पूरा संघ देखरेख में काम कर रहा है। पूरे खिलाड़ी इंटरनेशनल तक सब जा रहे हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इस बच्चे से प्रेरणा लेकर आने वाले समय में हमारे राजस्थान में अनमानड़ के और खिलाड़ी भी आगे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और क्षेत्र में एक हस्ती रहे खेल में और खेलों को बढ़ावा देने में, जिनका नाम अग्रणी रहता है बसंत सिंह जी मान, किस तरीके की ये उपलब्धि आप समझते हैं और खेलों के बढ़ावा देने के बारे में आपका क्या संदेश है? देखिए, सबसे पहले तो मैं नुकेरा गांव को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वहाँ स्पोर्ट्स क्लब है और इस खेल को प्रमोट करने में अगर कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि नुकेरा गांव नंबर 1। ये मैं बात चाहे कहीं भी जाऊँ वहाँ कहता रहता हूँ कि मेरे इलाके में गांव ऐसा नहीं है कि कोई भी इनका मुकाबला कर सके। कारण कि सभी खेल के प्रति डेडिकेट है, खेल के प्रति इनका जुनून है और खेल के प्रति ही ये सारा कुछ आगे बढ़ा और आपके सामने है ये। ओवरऑल एक गांव का, एक पूरे गांव का एक रुख रहता है इस खेल को बढ़ावा देने के लिए। हाँ जी, हरा गांव एक है, क्योंकि मैं तो इनके मेले में जाता हूँ, मैं तो मिनी ओलंपिक की परिभाषा भी देता हूँ उनको। हाँ जी। वहाँ सभी देखिए, मैं एक बात को मेरे को बड़ी मतलब एक फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि और प्रत्येक गांव में पॉलिटिक्स होती है, लेकिन इनके गांव में सारा बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, कोई भी किसी पार्टी से संबंधित एक कथारसिस बात करते हैं, एक प्लेटफार्म एक बनता है। ये सबसे बड़ी खेल के लिए उपलब्धि है, ये गांव की उपलब्धि है। उसमें जिसका भी नाम लूँ मैं, कृपाराम जी पूनिया हैं, भाई बिस्सू जी हैं, हमारे चौधरी साहब हैं, गुदारा जी हैं, निर्मल सिंह जी हैं, सारे स्पोर्ट्स लवर्स हैं, तो उनका सभी का इनमें सहयोग है। तो बात यहाँ है कि खिलाड़ी को, क्योंकि मैंने सबसे बड़ी बात हनुमानगढ़ के लिए 2022 ये लड़का मेडल लेके आया। मेरे गांव की 4 लड़कियां इंडियन कैंप के अंदर जिसे वंडर ऐसा हो नहीं सकता कभी भी। कोई थोड़ा उनका नाम का उल्लेख भी कर दीजिए। कल्पना है एक लड़की कविता है, एक सुमन है, एक लड़का है अजीत। हनुमानगढ़ जिले की? हाँ, नहीं मेरे गांव के सिलवाड़ा हनुमानगढ़ उत्तरी भारत के एक गांव के अंदर। उत्तरी भारत का कोई लड़का लड़के नहीं इंडियन टीम में, ठीक है जी, इंडियन कंटीजेंट में, बट मेरे गांव के। वो क्या है कि जैसे ये कुकड़ा जी हैं, इनको अब अपने 2 मिनट में है जी, हाँ बहुत तगड़े है, किसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत यात्राएं करनी पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात यहाँ आ रही है, राजस्थान में इतनी मारामारी है, इतनी मारामारी कि मैं उसका लफ्ज़ नहीं दे सकता कि 2% कोटा स्पोर्ट्स के लिए आउट, मतलब ये आउट ऑफ टर्न में आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हर एक चाव है, हम भी सिलेक्शन कमेटी में हैं, ये निर्मल पूनिया में सारे हैं, पता नहीं क्या क्या मतलब दाव पेश करते हुए हमारी एंट्री मार जाए, एक बार हमारे एंट्री मार जाए।
अभी जो नई पॉलिसी खेल आई है और आ रही अमेंडमेंट हो रहे हैं, उसमें फेडरेशन में नेशनल पार्टिसिपेट भी कर दिया उन्होंने। ज़मीन भी मिलेगी, सब कुछ होगा। ये कांग्रेस कर रही है, जो भी कर रही है, जो भी सरकार आई गलती रही कि फॉलो करना सभी ने ऑर्डर का। तो इसलिए राजस्थान में खेलना खांडे की तरह बन गया, क्योंकि सभी लगे हुए हैं कि हमारे अब अंदाज़ा लगाइए आप। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, अभी आपके सामने पुलिस की परीक्षा चल रही है, 25,000 के पीछे एक लड़का है, 12 लाख का फार्म है, 4,000 की पोस्ट है, मल्टीप्लाई कर लो। और खेल के अंदर इसको सीधी पुलिस में बोलोगे, इसका कोई कंपटीशन नहीं हुआ, कारण के सेटर है इसका। ये फार्म भरेगा, हो जाएगा, इसका रेलवे चली जाएगा, नहीं चला जाएगा। रेलवे में जान खतर बड़ा हल्डर है, सिपाही बनने के लिए बहुत हल्डर है, लेकिन खेल के अंदर ऐसा। लेकिन उसके लिए जो तैयारी है, उसका जो समर्पण है, वो बच्चे का है, उसके माँ बाप का है, भाई कोच का है, सभी गांव का है। वो बहुत टफ है, रास्ते बड़े टफ हैं, क्योंकि सालों साल देने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। अब मैं ये बात डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। रात मेरी बात हो रही थी कि हाई कमान से कि हमारी लास्ट शॉर्ट लिस्ट हुई है लड़कियों की, तो उन्होंने कहा आपकी लड़की बहुत तगड़ी है, हाइट की प्रॉब्लम है, ये है। मैं यार हाइट अब मैं क्या करा हाइट को। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी लड़कियां इंडिया के अंदर तल का मचा देगी, तल का मचा रही है। मजा भी मेडल है, हमारे गोल्ड मेडल आए हैं लड़कियों के, बहुत तगड़े हैं, लड़कों भी आएंगे भी। तो देखो उसके पीछे मेहनत बहुत करनी पड़ती है, मरना पड़ता है, उसके पीछे तक जाना पड़ता है, पीछे तक जाना पड़ता है। ये लास्ट ईयर भी गया था, बजाय सौभाग्य दुर्भाग्य रहा कि सेटर इंटरनेशनल आ गया। देखो कंपटीशन भी कई बार तगड़ा होता है। अभी इसके साथ इंटरनेशनल लड़का था जो लगातार इंडियन टीम को खिला, इंडियन टीम को, राजस्थान को नहीं, इंडियन टीम को खिलाया, मिस्टर संदीप फ्रॉम चूरू। तो उसके साथ इसका लोहा था, मुठभेड़ तो उसके साथ थी। अब एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ है गांव का खिलाड़ी मुठभेड़ करे, यानी कि काउंटर करे, वेरी टफ, वेरी टफ, वेरी टफ। क्योंकि जाने दो खिलाड़ी हैं राजस्थान से, दो सेटर दो जाने हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। चलो क्योंकि उसमें अलग अलग सेक्शन में अलग अलग मतलब होती है, कोई काउंटर खेलता है, कोई सेंटर ब्लॉकर खेलता है, कुछ खेलता है, तो उसके लिए बहुत। अभी तो बच्चा है, अभी इसने, मैं तो कहता हूँ सीनियर आवे आए, बेस्ट स्टेट में आए पहले इंडिया में, उसके बाद इंडियन टीम में जाए, अगर ये लेबर अच्छा है, लगा रहा तो ये चला जाए। कुल मिला के कुछ वातावरण बनता दिख रहा है क्या स्पोर्ट्स में, जो अपने हनुमानगढ़ ज़िले में? देखो मैं आपको एक बात पहले भी कह चुका हूँ, उसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जैसे नुकेरा गांव, नुकेरा स्पोर्ट्स क्लब जैसे कर रहा है, ऐसा गांव में हो जाए और स्पोर्ट्स कल्चर बने। तो मैं, आप भी कवरेज के लिए गए होंगे, ये भी देखते हैं, वहाँ 20 गाँवों के लोग आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये ओपन बात है, ओपन कहानी चलती है। तो 20 गाँवों के लोग थोड़ा थोड़ा बात को चलाएँ। 20 क्या है, खिलाड़ी को हर तरीके से पारिवारिक, सामाजिक, ग्राम स्तर पे, जिला स्तर पे और राजनीति स्तर पे समर्थन मिलेगा, तभी इस टफ कंपटीशन में बच्चा आगे बढ़ेगा और उसको सहयोग मिलेगा, तभी उसको एक राह मिलेगी। देखो जब तक कोई, देखो अब आप एग्जांपल बताता हूँ, मैं पिछले दिन जजरिया से मिला, जजरिया ना जो हाँ जी स्टार खिलाड़ी है, जो स्टार खिलाड़ी उसके घर में गया, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ उसके बारे में। तो अरबोपति है, उसके पास एमडब्ल्यू भी कारें 4-5 खड़ी थी, मेरी गिफ्ट दी हुई है। बिल्कुल गरीब घर का बच्चा है, बिल्कुल गरीब घर का, क्यों हमारे लड़के के साथ कंपटीशन हुआ करता उसका। ठीक है जी। तो अब वो टर्की गया खेलने के लिए, टर्की है वो, उसके साथ है जो हरियाणा वो लड़का है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो एक दिन का टर्की, मेरी बात हुई परसों से, टर्की बात हुई है मेरी। हाँ जी। तो मैंने कहा यार ठीक है, उसके घर वाले से मैंने फ़ोन लिया, नया फ़ोन लेता है वो। तो पर डे का कम से कम 18-20 हज़ार रुपया उस पर खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का। अफोर्ड नहीं कर सकता एक आदमी के लिए, अफोर्ड, इतना महंगा ज़माना हो गया कि जब तक समाज इसको मतलब स्टेबल नहीं करेगा तब तक अकेला। बिल्कुल बिल्कुल, घर तकड़ा होना बहुत ज़रूरी है, पूरा तकड़ा घर होना जरूरी है। तो देखो कोई चीज़ समाज अगर उसको अप्रिशिएट करेगा, गाँव में अप्रिशिएट करेगा, ऑटोमेटिक इसका हौसला बढ़ जाएगा, मैंने भी कह रहा, मैं भी करके दिखाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो सीधी सी बात है। ठीक है, ये हैं अंकित मुंड्स, अंकित कुकना, और ये बढ़िया प्रदर्शन करके आए हैं और इनके स्वागत में यहाँ पे गांव शहर के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप को किस तरीके से महसूस हो रहा है, थोड़ा बताइए। हाँ जी, सबसे पहले तो मेरे गुरुजी अफसन सिंह मान, मेरे गुरुजी अफसन सिंह मान को, जयेंद्र सिंह को सबसे ज़्यादा धन्यवाद इनका करता हूँ मैं। इन्होंने मेरे को बहुत कोचिंग दी और आज इस मुकाम तक पहुँचाया है। उसके बाद मेरे गांव में जो साइंस स्पोर्ट्स, मेरा पूरा गांव का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला। उसके बाद राजस्थान वॉलीबॉल एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे सिलेक्शन हुआ और मेरा कैंप भी लगा, मेरा 24 से 7 तक कैंप लगा जयपुर में। उसके बाद सिलेक्शन हुई, हम
शायद 7 से 9 तक ट्रेन में इस्लामपुर के लिए गई। वहाँ हमने क्वार्टर फाइनल यूपी के साथ 5 सेट में जीती। फिर उसके बाद पंजाब के साथ हमारा मैच हुआ। पंजाब से हम बहुत टफ मैच था, सेमीफाइनल मैच था हमारा। पंजाब से बहुत ज़्यादा टफ मैच था, हम उनमें फाइनल तो दिल्ली से हम हार गए, हमारा सेकंड पोजीशन रही। सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरे कोचेस संसिंह मान का और मेरे गाँव का। किस तरीके से आपको अपने गांव में अपने कोचेस से ये माहौल मिला, किस तरीके से उनकी स्पोर्ट्स आपको हासिल हुई? मैं पहले कबड्डी खेलता था, तो मेरे गुरुजी निर्मल सिंह जी हैं, वो आए ग्राउंड में। तो एक दिन मैं कबड्डी खेल रहा था, तो सर बोले भी तू वॉलीबॉल खेला था। फिर अगले दिन फिर मैं कबड्डी में चला गया, तो फिर निर्मल सर ने मुझे डांट लगाई और पीटा कि तू वॉलीबॉल ही खेलेगा। उसके बाद मेरे वॉलीबॉल में रोचक हुआ, वॉलीबॉल में प्रेम हो गया, वॉलीबॉल खेलता था। एक लगातार सहयोग मिला और आप आगे बढ़ते बहुत रहे। ज़्यादा सहयोग मिला, मानसिक का। तो आगे का आपका क्या क्या इरादे हैं, क्या किस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं? आगे मेरा यही अभी इंटरनेशनल के लिए मैं तैयारी करूँगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है और मेरे गुरु जी और बहुत धन्यवाद। ठीक। मैं 80 में स्टेडियम को स्थापना हुई 1980 में। ठीक है जी। और मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ, पर श्री राम जी मेजर के मिलिट्री के अंदर रिटायर हो गया। बांगा खाब और मेरे गांव के अंदर कोई तरह की संस्था होनी चाहिए, और संस्था पनपाई पनपाने में सहयोग सारो गाँव हो रहे हो। अभी हमारे 5-4 बच्चा है, वहाँ बड़ो टाइम निकाल के ये दरख्त लगाए पानी डालियो, हरे हो गयो और हरे हो गए। आज गाँव ने फल दिए, संघ समाज में फल दिए, वो बच्चों की पैरा पकड़े हुए इलाका में लाज हुए, बच्चे का नाम हमारा भी नाम लाज हुए। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्षेत्र का नाम बढ़ा है, एरिया का भी नाम बढ़ा है। और सिर्फ देन हाँ बच्चा की बूटो तो लगा दियो, पर पाले वहाँ है, ठीक है। फल सारा गाँव ने इलाके में मिले। और बिल्कुल जाके देखो, अभी 80 लाख की घोषणा करिए। जो MLA लोकल MLA है स्टेडियम में, हमारी इच्छा है हमारा एरिया को पहले स्टेडियम गवर्नर जिले में होना चाहिए, संग नुकेरा में। हाँ नुकेरा, क्योंकि जाके मिलिट्री का आदमी आगे 10-15 दिन रहे, ठीक है जी। आपको कोई खेल के जावे 2-3 बैच आ गया, ठीक है जी। मिलिट्री का आदमी, ठीक है जी। देख के देखो तो आत्मा हरी हो आदमी, ठीक है जी। ये वास्ते। तो ये जो स्टेडियम के बारे में जो 80 लाख बता रहे हाँ जी, हाँ हैं, जी। उसकी घोषणा हो चुकी हाँ है। घोषणा कर दी, ठीक है। क्योंकि मैं समाज में खेल वाला दिन करे, तो मैं 80 लाख 30 मैं दूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ले गया। कभी मेरी फिर बात हुई, और भाई तू किन किधर सीखेगा, माहित मैं जरूर दूंगा। स्टेडियम दिया मैं कौन दूँ, गाँव की भावना, बच्चों की भावना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वास्ते मेरी ठीक है जी। ये हाँ जी। मैं जी महावीर जोड़ नुकेरा से 1975 में मैंने नुकेरा में वॉलीबॉल स्मैशिंग की शुरुआत की थी। मैं और मेरे बड़े भाई बलराम जोड़ RAS वॉलीबॉल के नेशनल प्लेयर थे, वो भी, मैं भी नेशनल खेला हुआ हूँ। हमने 1975 में, आज से 47 साल पहले वॉलीबॉल की शुरुआत की, और 1975 से लेकर आज 47 साल तक मेरे गांव के बहुत से नेशनल, बहुत से स्टेट लेवल पे खेले हुए हैं खिलाड़ी। और ये जो अंकित कुगड़ा जीत के अभी हमारा जो यूथ में पोजीशन लेके है, इसके पिता को भी मैंने सिखाया वॉलीबॉल स्टार्टिंग, जो इसको हाथ लगाना मैंने सिखाया, इसके पिता को भी और इसको भी। ठीक है जी। तो 2 पीढ़ियां मेरे लिए बहुत खुशी का पल है कि मेरा अब इतनी उम्रदराज होते हुए मेरा बच्चा ये इस जगह तक पहुंचा है, और लेके इसके पिता को और इसको दोनों को मैंने हाथ लगाना सिखाया, वॉलीबॉल पकड़ना सिखाया। तो बहुत मैं इस बच्चे को बधाई देना चाहूँगा। इसके पिता तो इस दुनिया में नहीं हैं, छोटी एज में थे, बहुत सोते रहे। विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से इस बच्चे ने कामयाबी की है, वो बहुत बधाई के पात्र है ये बच्चा। तो ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। और ये क्षेत्र से काफ़ी लोग यहाँ पे उनके स्वागत में यहाँ पे पहुँचे हैं। इंडिया आवाज़ के साथ मैं हूँ विनोद मिश्रा।